नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखना। इसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान में 13 ताली नृत्य किस समुदाय की महिलाएं करती हैं? ऑप्शन है लंगा जाति की महिलाएं, कामड़ जाति की महिलाएं, ढोली जाति की महिलाएं या मीरासी जाति की महिलाएं। तो दोस्तों, राजस्थान में जो 13 ताली नृत्य हैं वो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, गोगा जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ बढ़ता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है रामदेवरा में, गोगा मेड़ी में, करणी माता के मंदिर में या पुष्कर में। तो दोस्तों, गोगा जी का जो प्रसिद्ध मेला है वो गोगा मेड़ी में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, फड़ चित्रकला किससे संबंधित है? ऑप्शन है लोक नृत्य से, लोकगीत से, लोक कथा से या लोक चित्रण से। तो दोस्तों, फड़ चित्रकला है वो लोक कथा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बावजी की फड़ किस देवता से संबंधित है? ऑप्शन है रामदेव जी से, तेजा जी से, देव नारायण जी से या पाबू जी से। तो दोस्तों, बावजी की फड़ है वो पाबू जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, घूमर नृत्य का मुख्य रूप से कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन है जयपुर से, बीकानेर से, कोटा से या फिर मारवाड़ से। तो दोस्तों, जो घूमर नृत्य हैं वो मुख्य रूप से मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है कान में, गले में, सिर पर या फिर पैर में। तो चंपाकली जो आभूषण है दोस्तों वो गले के अंदर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नूर किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है मीणा जाति का, ग्रासिया जाति का, भील जाति का या सहरिया जाति का। तो दोस्तों, जो नूर नृत्य है वो भील जनजाति का है, वो प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मांड किस प्रकार का गीत है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है एक प्रकार का विवाह गीत, वीर रस गीत, श्रृंगार रस गीत या फिर भक्ति गीत। तो दोस्तों, मांड गीत है दोस्तों वो एक प्रकार का श्रृंगार रस गीत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से जुड़ा है? ऑप्शन है बंजारा जाति से, भील जाति से, कालबेलिया जाति से या सहरिया जाति से। तो दोस्तों, जो कालबेलिया नृत्य है वो कालबेलिया जाति से ही जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, थेवा कला किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन है झालावाड़ से, डूंगरपुर से, प्रतापगढ़ से या उदयपुर से। तो दोस्तों, जो थेवा कला है वो प्रतापगढ़ जिले से है, वो संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रागमाला चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है? और बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन में है जयपुर, मेवाड़, अलवर या फिर बीकानेर। तो रागमाला चित्र है दोस्तों वो मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ महोत्सव किस नगर में आयोजित होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन में है जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या फिर बीकानेर में। तो दोस्तों, जो मारवाड़ महोत्सव है वो जोधपुर में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बन्ना बन्नी गीतों का प्रयोग किस अवसर पर होता है? ऑप्शन में है युद्ध के अवसर पर, तीर्थ यात्रा के अवसर पर, विवाह के अवसर पर या फिर होली के अवसर पर। तो दोस्तों, जो बन्ना बन्नी गीत हैं वो विवाह के अवसर पर हैं, वो प्रयोग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बूंदी का मेला किस देवता से संबंधित है? ऑप्शन है तेजा जी से, रामदेव जी से, देव नारायण जी से या भवानी शंकर जी से। तो जो बूंदी का मेला है दोस्तों वो तेजा जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, छरी नृत्य करते समय सिर पर क्या रखा जाता है? ऑप्शन है हाथी, घड़ा, तलवार या दीपक।
तो चरी नृत्य करते समय है वो सिर पर घड़े को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, जयपुर या उदयपुर। तो गुलाबी नगरी के नाम से है वो दोस्तों वो जयपुर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है सुशीर वाद्य यंत्र है, अवनद्य वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र है या फिर घन वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों जो अलगोजा है वो एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेवाड़ की शान किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हल्दीघाटी को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को या रणकपुर को। तो दोस्तों मेवाड़ की शान है वो कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गेर नृत्य का संबंध किस पर्व से है? ऑप्शन है दीपावली से, मकर संक्रांति से, होली से या दशहरा से। तो दोस्तों जो गेर नृत्य का संबंध है वो होली से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रम्मत किस जिले की लोक नाट्य परंपरा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। ऑप्शन है जोधपुर से, बीकानेर से, जयपुर से या फिर बाड़मेर से। तो रम्मत लोक नाट्य है दोस्तों वो बीकानेर से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मोलेला कला किस चीज पर की जाती है? ऑप्शन है कागज पर, वस्त्र पर, लकड़ी पर या फिर मिट्टी पर। तो जो मोलेला कला होती है वो दोस्तों मिट्टी के ऊपर की जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस जिले में लगता है? ऑप्शन है नागौर में, अजमेर में, बाड़मेर में या फिर बीकानेर में। तो राजस्थान में प्रसिद्ध पुष्कर मेला है वो अजमेर जिले में लगता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छंद नृत्य किस अंचल से संबंधित है? ऑप्शन है मेवाड़ से, मारवाड़ से, शेखावटी से या फिर हाड़ौती क्षेत्र से। तो दोस्तों जो संघ नृत्य है वो शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, नाग पंचमी का त्योहार विशेष रूप से किस लोक देवता से जुड़ा है? ऑप्शन है रामदेव जी से, गोगा जी से, बाबू जी से या तेजा जी से। तो दोस्तों नाग पंचमी का जो त्योहार है वो विशेष रूप से गोगा जी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रणकपुर मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से या फिर इस्लाम धर्म से। तो रणकपुर का जो मंदिर है दोस्तों वो जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बीकानेरी भुजिया को जीआई टैग किस वर्ष मिला? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 2006 में, 2010 में, 2014 में या 2016 में। तो दोस्तों बीकानेरी भुजिया को जो जीआई टैग है दोस्तों वो 2010 के अंदर है वो मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कब से हो रही है? ऑप्शन है 1956 से, 1985 से, 2003 से या फिर 2020 से। तो राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की जो मांग है दोस्तों वो 1956 से चल रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पिछवाई चित्रकला मुख्यतः किस स्थान की है? ऑप्शन है नाथद्वारा की, जयपुर की, चित्तौड़ की या फिर भरतपुर की। तो दोस्तों राजस्थान की जो पिछवाई चित्रकला है वो मुख्यतः नाथद्वारा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मीनाकारी किस पर की जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है कांच पर, मिट्टी पर, लकड़ी पर या फिर धातु पर। तो मीनाकारी है दोस्तों वो धातु के ऊपर की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, झीड़ माता का मंदिर किस जिले में है? ऑप्शन है बाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, उदयपुर के अंदर या सीकर के अंदर। तो झीड़ माता का मंदिर है दोस्तों वो सीकर जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
अंजनी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अजमेर के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर, अलवर के अंदर या फिर करौली के अंदर। तो अंजनी माता का मंदिर है दोस्तों वो करौली के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस लोक नृत्य में नकली घोड़ों का प्रयोग होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है कच्ची घोड़ी नृत्य में, घूमर नृत्य में, गेर नृत्य में या फिर लूर नृत्य में। तो नकली घोड़ों का प्रयोग है दोस्तों वो कच्ची घोड़ी नृत्य में है वो किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, शेखावटी क्षेत्र में दीवार चित्रकला को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है फड़, पिछवाई कला, हवेली पेंटिंग्स या मंडाना। तो शेखावटी क्षेत्र में दीवार चित्रकला को है वो दोस्तों हवेली पेंटिंग्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर या फिर बीकानेर के अंदर। तो राजस्थान संगीत महाविद्यालय है दोस्तों वो जयपुर के अंदर है वो स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस उत्सव में महिलाएं गुड़ला लिए घर घर जाती हैं? ऑप्शन है तीज के अवसर पर, गणगौर के अवसर पर, होली के अवसर पर या फिर दीपावली के अवसर पर। तो दोस्तों गणगौर के अवसर पर है वो महिलाएं गुड़ला लिए घर घर जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सारंगी किस जाति का लोक वाद्य यंत्र है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है कामड़, ढोली, लंगा या मिरासी। तो सारंगी दोस्तों है वो लंगा जाति का लोक वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में कैलाशपुरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जयपुर को, उदयपुर को, अजमेर को या फिर भरतपुर को। तो राजस्थान में कैलाशपुरी नाम से है वो दोस्तों उदयपुर जिले को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता को प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है मल्लीनाथ जी को, तल्लीनाथ जी को, रामदेव जी को या फिर गोगा जी को। तो दोस्तों प्रकृति प्रेमी लोक देवता है वो तल्लीनाथ जी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस मेले में पशु व्यापार विशेष रूप से होता है? ऑप्शन है पुष्कर मेले में, गोगामेड़ी मेले में, कुंभलगढ़ मेले में या फिर रणकपुर मेले में। तो पशु व्यापार है वो विशेष रूप से पुष्कर मेले में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कांठल क्षेत्र किस जिले का भाग है? ऑप्शन है प्रतापगढ़ का, झालावाड़ का, कोटा का या फिर बांका का। तो जो कांठल क्षेत्र है वो प्रतापगढ़ जिले का भाग है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।